बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा और अगर आपको समझ आ गई तो मे बी आप ख़ुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ख़ुद भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको 1 या 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इंटीग्रेटेड जो वर्ड है इंटीग्रेट, इसका मतलब है मुत्हिद करना, यकजा करना। और करिकुलम किसको कहा जाता है? निसाब को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम ऐसा निसाब है जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट को इकट्ठा किया जाता है, उनको यकजा किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम की मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस की। जो इसकी जनरल डेफिनेशन है वो ये है, स्टडी इज वन इज विच चिल्ड्रन broadly explore knowledge various subjects related to certain aspects of their environment। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई डेफिनेशन की कि इसमें स्टूडेंट्स किसी एक बुक में बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उनको इकट्ठा करके यकजा करके पढ़ते हैं। अब इसकी अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा जनरल साइंस के बारे में, क्लास 7 या फिर क्लास 8 में। जनरल साइंस में क्या होता है? जनरल साइंस में बेसिक केमिस्ट्री भी होती है, बेसिक बायो भी होती है, फिर इसी तरह बेसिक्स फिजिक्स भी होती है। डेली जो साइंस है उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, उस सिंगल बुक में, यानी जनरल साइंस की एक बुक है, उस सिंगल बुक में वो केमिस्ट्री की स्टडी भी कर लेते हैं, वो फिजिक्स को भी पढ़ लेते हैं, वो बेसिक बायो भी पढ़ लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको, यानी एक बुक में बहुत सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा किया जाता है। ये एग्जाम्पल है किसकी? ये एग्जाम्पल हो गई इंटीग्रेटेड करिकुलम की, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस का फ़ायदा क्या होता है? जनरल साइंस में स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिव, जो उनकी हैं थिंकिंग है, वो इम्प्रूव होती है। इसी तरह वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करने का तरीका सीख लेते हैं, वो लिंक करना जान जाते हैं कि कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। अब ये शॉर्ट सी वीडियो थी इंटीग्रेटेड करिकुलम की। मेरा मकसद था आपको समझाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, आप गूगल पे इंटीग्रेटेड करिकुलम का लिखें तो वहाँ बहुत सारा वाद आ जाएगा। तो ये समझने के बाद आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।